जय स्वामीनारायण। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जोबन एक खूंखार लुटेरा था, कैसे श्री जी महाराज के शरण में गया और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। मगर भक्त बनने के बाद का जीवन कैसा था? जोबन पगी ने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किए, कैसे भगवान की भक्ति करते थे और कैसे धर्म का पालन करते थे, ये सारे प्रसंग हम इस पाठ में देखेंगे। एक बार जोबन पगी कुछ काम से पेटलाद गए, शाम को वापस आ जाएंगे ऐसा सोचकर पूजा साथ में लेकर नहीं गए थे, मगर काम खत्म नहीं हुआ। रात पेटलाद में ही बितानी पड़ी। जोबन का नियम था कि भगवान की पूजा करे बिना खाना तो क्या, मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डालना। जोबन पगी ने दूसरे दिन उपवास किया, दूसरे दिन भी काम खत्म नहीं हुआ। पेटलाद से बोचासण जाना पड़ा। बोचासण में भगवान स्वामी नारायण के डिवोटी काशीदास भाई रहते थे। काशीदास भाई ने जोबन को आया जानकर सोचा कि आज जोबन हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, तो हम जोबन को अच्छी रसोई बनाकर खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। जोबन को कहा, जोबन आप कितने दिन के बाद हमारे घर आए हो, आपको हम खाना खाए बिना जाने नहीं देंगे, खाना खाने के बाद ही आपको यहाँ से जाना होगा। काशीदास भाई ने अच्छी रसोई बनवाई और प्रेम से जोबन को खाने के लिए आग्रह किया। जोबन ने कहा, काशीदास भाई मेरा नियम है, मैं भगवान की पूजा करे बिना खाना नहीं खा सकता। आपके हृदय की भावना है, मगर मैं नियम से बंधा हो, क्षमा कर दीजिए और कभी आऊँगा। जोबन पगी जो काम से बोचासण गए थे वो काम को निपटाने के लिए बाजार गए। काम खत्म करते करते शाम हो गई। शाम को बोचासण से आनंद आए। आनंद में अपने रिलेटिव्स के वहाँ उतारा किया। वो लोगों ने भी जोबन को खाने के लिए बहुत आग्रह किया। जोबन को भी भूख तो लगी थी, 2 दिन का उपवास था, तभी खाना नहीं खाया क्योंकि भगवान की पूजा बाकी थी। भूखे पेट ही सो गए। सुबह में उठकर स्नान किया और घोड़ा लेकर वड़ताल आए। वड़ताल में अपने घर की छत पर सुबह में 9 बजे प्रातः पूजा कर रहे हैं, मगर आंख में आंसू आ गए। 3 दिन खाना नहीं मिला, उसका नहीं, मगर हे प्रभु मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया। उसी वक्त किसी का हाथ सिर पे गिरा। जोबन पगी ने ऊपर देखा तो साक्षात श्री जी महाराज खड़े थे। कहा, जोबन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। एक समय का खूंखार लुटेरा जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देता था, आज वही लुटेरा खुद की जिंदगी की परवाह करे बिना दृढ़ मनोबल से भगवान की आज्ञा का पालन करने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती होगी। फ्रेंड के घर पे जाते समय पूजा करनी या नहीं, रिलेटिव्स के घर पे जाते समय पूजा करनी या नहीं, शादी पार्टी में जाते समय पूजा करनी या नहीं, पिकनिक में जाते समय, बीमारी के समय पे क्या करना। तो जोबन पगी हमको अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि पूजा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा तो हमारा जीवन है। भगवान हमें हर रोज सुबह में 24 घंटे देते हैं, तो हमारे भी फर्ज है कि आधा घंटा भगवान को देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हम अपने हृदय की भावना को पूजा के माध्यम से भगवान तक पहुंचा सकते हैं। पूजा से शांति मिलती है। साइंस ने तो यह भी कहा है कि पूजा करने से उम्र बढ़ती है। जीवन में आने वाले तनाव को रोका जा सकता है। पूजा के माध्यम से हम अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। पूजा के माध्यम से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि पूजा और प्राण ये दोनों एक साथ छूटने चाहिए। जोबन पगी भगवान स्वामी नारायण के आश्रित बनने के बाद अपने जीवन में से हिंसा और पापाचार की प्रवृत्ति को तो छोड़ दिया, सदाचार में जीवन जीने लगे, शिक्षा पत्र की आज्ञा का पालन करने लगे।
मगर जोबन पगी के हृदय में जो प्रेम और भगवान के प्रति जो भक्ति थी वो अविस्मरणीय है। एक बार जोबन पगी गढ़पुर आए। जोबन पगी जब भी गढ़पुर आते थे तब जोबन का उतारा श्रीजी महाराज की अक्सर ओरडी के पास ही रहता था और श्रीजी महाराज की सेवा में रहने वाले सभी पार्षदों को जोबन पगी कह देते थे कि अब आप आराम कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक श्रीजी महाराज की सेवा मैं करूँगा, मैं श्रीजी महाराज की चौकी करूँगा, सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी जोबन पगी द्वारपाल बनकर श्रीजी महाराज की सेवा में खड़े हो गए। जोबन के मन में भाव हुआ कि मैं वड़ताल रहता हूँ और श्रीजी महाराज यहाँ गढ़पुर में रहते हैं, हर रोज तो महाराज के दर्शन और सेवा का लाभ नहीं मिल सकता। जितने दिन मैं वड़ताल से गढ़पुर आता हूँ या तो श्रीजी महाराज गढ़पुर से वड़ताल आते हैं, उतने ही दिन मुझे श्रीजी महाराज की सेवा और दर्शन का लाभ मिलता है। यदि महाराज की कुछ प्रसादी मिल जाए तो अच्छा, मगर प्रसादी में लेना क्या। जोबन पगी ने सोचा कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण इस पृथ्वी पर पधारे हैं तो उनकी चरण रथ से अधिक और क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि नेशा मति स्ताव दुरु क्रमांग्रे स्पृहत्य नर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। अहंकार रहित ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि से जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक मनुष्य की बुद्धि भगवान के चरण का स्पर्श नहीं कर सकती, और जब तक मनुष्य की बुद्धि भगवान के चरण का स्पर्श नहीं करती तब तक जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये तो साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर पधारे हैं, उनकी चरण रथ से अधिक और क्या हो सकता है। जोबन पगी श्रीजी महाराज की सेवा करने लगे, दिन रात देखे बिना दिलो जान से सेवा करने लगे। अब तो करीब करीब एक महीना समाप्त होने आया, मगर जोबन पगी महाराज की चरण रज नहीं ले पाई, क्योंकि जब भी श्रीजी महाराज अक्सर ओरडी से बाहर निकलते थे कि महाराज के पार्षद पादुका लाकर हाजिर कर देते थे। महाराज को मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना हो या घेला नदी में स्नान करने के लिए जाना हो या लक्ष्मीवाड़ी में जाना हो, जैसे ही महाराज बाहर निकलते थे कि पार्षद महाराज के चरण के आगे महाराज की पादुका लाके रख देते थे। यदि महाराज खुले पैर चले तो जोबन पगी महाराज की चरण रज ले सकते, मगर ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। जोबन पगी ने सोचा कि यदि जो मेरी पुरानी आदत है वो पुरानी आदत से मैं कुछ करूं तो काम हो सकता है। जोबन पगी ने महाराज की पादुका छुपा दी। दूसरे दिन सुबह में श्रीजी महाराज जागृत हुए, स्नान किया, पोशाक पहना, मगर आज महाराज की पादुका नहीं मिल रही थी। रतन बापू आदि के सेवक ने महाराज की पादुका खोजनी शुरू की, मगर कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जोबन ने छुपाई थी, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। तब तक में मुक्तानंद स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी आ पहुँचे। महाराज को दंडवत प्रणाम किया और दो हाथ जोड़कर कहा, महाराज आरती का समय हो गया है, मंदिर में पधारिए। महाराज ने कहा, हमारी पादुका किसी ने चुरा ली है, या तो हमारी पादुका लाइए या तो पादुका चुराने वाले चोर को लाइए, तब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। रतन बापू ने कहा, महाराज बहुत कोशिश की मगर नहीं मिल रही है। महाराज ने कहा, आप यहाँ पर हो, जोबन पगी यहाँ पर है, तो फिर हमारी पादुका चुरा कौन सकता है। महाराज ने मनुष्य लीला शुरू की। जोबन पगी ने सोचा कि आज महाराज ने हठ ली है, यदि मैं नहीं बताऊंगा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। जोबन पगी महाराज के सामने आए और दो हाथ जोड़कर कहा, महाराज पादुका मैंने छुपाई है। महाराज ने कहा, जोबन तूने हमारे नाम की कंठी पहनी है, हमारे आश्रित बने हो और अभी तक चोरी करने की आदत नहीं छोड़ी। जोबन पगी ने कहा, महाराज मैंने पादुका के मुंह से चोरी नहीं की है, मगर महाराज
मैं वड़ताल रहता हूँ और आप यहाँ पर गढ़पुर में रहते हो। रोज तो आपके दर्शन और सेवा का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए महाराज मैंने सोचा कि यदि आपकी चरण रज मिल जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं। 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, मगर महाराज जैसे ही आप अक्सर ओरडे से बाहर निकलते हो कि पार्षद पादुका लाकर हाजिर कर देते हैं। इसलिए मैंने ये काम किया है। चौबनपगी तुरंत ही जाकर महाराज की पादुका ले आए। जोबन के हृदय की भावना देखकर श्री जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री जी महाराज ने कहा, जोबन आज मैं पादुका नहीं पहनूंगा, खुले पैर ही चलूंगा। तुझे जितनी चाहिए उतनी चरण रज तू ले ले। और जोबन और श्री जी महाराज अक्सर ओरडे से खुले पैर चलने लगे। जैसे ही महाराज जमीन से अपना पैर उठाते थे कि जोबनपगी दोनों हाथ से मिट्टी को उठाकर अपने सिर पे पगड़ी बांधने का जो कपड़ा था वो कपड़े में डालते जाते थे। महाराज अक्सर ओरडे से मंदिर तक खुले पैर चले। महाराज ने कहा, जोबन अब खुश, मगर तुम इस मिट्टी का करोगे क्या? जोबनपगी ने कहा, महाराज इस मिट्टी को मैं हर रोज भोजन करते समय अपने भोजन में चुटकी भर डालूंगा और उस भोजन को अमृत तुल्य बनाकर आपकी प्रसादी समझकर खाऊंगा। जोबनपगी ने सारी मिट्टी एक कपड़े से छान ली और उसकी पोटली बनाकर अपने साथ वड़ताल लेके गई। वड़ताल आकर अपने परिवारजनों को महाराज की ये प्रसादी की मिट्टी दी और कहा कि ये महाराज की चरण रज है, इसे संभाल के रखना और जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठूं तब मुझे ये चरण रज परोसना। जोबनपगी का यह नित्य क्रम हो गया था कि जब भी भोजन करने के लिए बैठते थे तब भोजन में चुटकी भर चरण रज मिलाकर ही भोजन करते थे। एक दिन जोबनपगी भोजन करने के लिए बैठे, मगर थाली में चरण रज नहीं थी। इसलिए जोबनपगी ने पूछा कि आज महाराज की चरण रज क्यों नहीं है? घर में से जवाब मिला कि बापू महाराज की चरण रज खत्म हो गई है। जोबनपगी ने सोचा कि श्री जी महाराज स्वधाम गए, उसके बाद इस चरण रज के आधार पर तो मैं जी रहा था। श्री जी महाराज ने मुझे प्रसन्न होकर ये चरण रज दी थी। 31 वर्षों से इस चरण रज ही मेरे जीवन का सहारा था। यदि चरण रज समाप्त हो गई मतलब मेरा आयुष्य भी समाप्त हो गया। जोबनपगी की बेटी ने पूछा, बापू आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? जोबनपगी ने कहा कि श्री जी महाराज की चरण रज समाप्त हो गई मतलब मेरा जीवन भी समाप्त हो गया। कल श्री जी महाराज आकर मुझे अपने अक्षरधाम में लेके जाएंगे। जोबनपगी बिना भोजन करे ही खड़े हो गए और मंदिर में गए। श्री जी महाराज ने दर्शन देकर कहा, जोबन कल सुबह में 10 बजे तैयार रहना, मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। जोबनपगी ने मंदिर में आकर भगवान के दर्शन किए। दूसरे दिन ठाकुर जी को थाल कराया और संतों को रसोई दी। सभी को कहा कि 10 बजे के पहले भोजन कर लीजिएगा, आज महाराज मुझे 10 बजे लेने के लिए आने वाले हैं। जोबनपगी ने स्नान किया, नए कपड़े पहने और हाथ में माला लेकर महाराज की राह देखते हुए बैठे हैं। बराबर 10 बजे महाराज का दर्शन हुआ। जोबनपगी ने कहा, देखिए श्री जी महाराज मुझे लेने के लिए आए हैं और मैं श्री जी महाराज के साथ उनके धाम में जा रहा हूँ। सभी को मेरा जय स्वामीनारायण। इतना कहकर जोबनपगी 86 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में गई। जोबनपगी ने अपने जीवन में जो पाप कर्म किए थे वैसे एक भी पाप कर्म हमने नहीं किए हैं। ना ही हम किसी की हिंसा करते हैं, ना ही चोरी करते हैं, ना ही लूटफाट करते हैं। मगर भक्त बनने के बाद जोबनपगी के हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति थी, भगवान के प्रति जो प्रेम और महिमा था, वैसी भक्ति प्रेम और महिमा हमारे जीवन में है। यदि नहीं है तो हमें सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग ही एक आधार है
जिसके सहारे हम अपने जीवन को श्रेष्ठता और भक्ति की चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। जोबन पगी के जीवन में से हमें इतना तो जरूर सीखना चाहिए कि गुरुकुल में से हमने जो संस्कार सीखे हैं, गुरुकुल में से हमने जो वैल्यू ये पाई है, उसे अपने जीवन की आखिरी सांस तक संभाल के रखना। ये संस्कार और ये वैल्यू ही हमारे जीवन को समृद्ध और संतुष्ट बना सकती है। जय स्वामीनारायण।